आप सबका स्वागत है। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ में ढाका ब्लॉक के वीडियो आपने बीपीएससी क्वालिफाई किया और काफ़ी बेहतरीन मतलब आपका प्रदर्शन रहा। दूसरी बार में आपने मेंस इंटरव्यू में क्वालिफाई किया और आप मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कुछ विद्यार्थियों को लेकर के। आप ये बताइए आबिद भाई कि सबसे पहले आपका स्वागत है और धन्यवाद। आप हमारे विद्यार्थियों को कुछ सफलता का टिप्स बताएंगे। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि पीसीएस में बीपीएससी में आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट था? सोशियोलॉजी और पर्शियन। ये बहुत बेहतरीन, सोशियोलॉजी और पर्शियन। तो आप हमें ये बताइए सोशियोलॉजी में, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी सोशियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसमें नेट की भी तैयारी करते हैं और साथ में आईएएस पीसीएस की भी, तो सोशियोलॉजी से आईएएस पीसीएस के लिए कैसा है सब्जेक्ट ये? सोशियोलॉजी जो है एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है और ये पूरी तरह से समाज से जुड़ा हुआ है। समाज से जुड़े होने के कारण सारे जो उसमें चैप्टर है, अध्याय है, वह इंटरेस्टिंग होते हैं, दिलचस्पी लेके और रुचिकर होते हैं। तो मन लगता है, या जिसमें मन लगे वही सब्जेक्ट रखना चाहिए। बेमन वाला सब्जेक्ट रखने से बोझ होता है और असफलता हाथ लगती है। सोशियोलॉजी से और भी जैसे जीएस में, निबंध में भी काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। 40% जो है सोशियोलॉजी जो है निबंधात्मक होता है और वो जो है निबंध वाले विषय में भी, और जो है सोशल जो होते हैं जीके और जीएस, उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। और भी अच्छा ये बताइए, बहुत सारे विद्यार्थी सही समय पे मतलब कई बार असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं, तो आप क्या बताएं, उनको आप क्या सुझाव देना पसंद करेंगे? यही सुझाव देना है हमें कि हम लोग निराश हो जाते हैं, हम लोग जो है चलते हुए, लुढ़कते हुए, गिरते हुए कामयाबी के मंजिल पर पहुंच गए। कोई जीवन का शॉर्टकट रास्ता नहीं है। धैर्यवान होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और एक दिन आपने वृक्ष लगाया है तो उसका मीठा फल का सेवन जरूर कीजिएगा। और आबिद साहब, एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप विद्यार्थियों को पूरा एज ए होल पीसीएस और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपके क्या सुझाव होंगे जो आने वाली पीढ़ी है कि वो किस तरह से वो तैयारी करे कि वो सफल हो पाए? नए एस्पिरेंट के लिए यही कहना है कि सबसे पहले स्ट्रेटजी और रणनीति बनाना चाहिए। चाहे वह युद्ध हो, जंग हो, वार हो या जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, बिना रणनीति के किसी में भी सफलता नहीं मिल सकती है। शॉर्टकट रास्ता नहीं है और जो कुछ भी है पेशेंस, धैर्य के बुनियाद पर ही आप कामयाबी पा सकते हैं। और ज़्यादा पुस्तकों का अध्ययन करने से अच्छा है कि एक ही पुस्तक का अध्ययन कीजिए और उसे पूरा मन से अध्ययन कीजिए और वो आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। सर, आपने किस साल में बीपीएससी क्वालिफाई किया था? वो कौन सा ईयर था? 2011 का या 12 का था और 13 में हम लोग ज्वाइन किए थे। तो और ये बताएंगे सर, सोशियोलॉजी से नेट के लिए आपको कैसा लगता है? प्रोफेसर बनने के लिए विषय आपको कैसा लगता है? प्रोफेसर बनने के लिए सोशियोलॉजी जो है नेट या पीएचडी या जो है एडवांस स्टडी किया जाए तो उसमें हर जगह कामयाबी होती है। सोशियोलॉजी का स्कोप बहुत बड़ा है, सिर्फ लेक्चरशिप के लिए ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट विषयों में भी करके लोग दूसरे विभागों में जो है अपना नियुक्ति करा रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। सोशियोलॉजी पूरी तरह समाज से जुड़ा हुआ है और इससे एक तरह से समझिए कि सोशल साइंस का ये एक तरह से स्कॉलर होता है, विद्वान होता है, साइंटिस्ट होता है। जी सर, ये बताइए जीएस की तैयारी का क्या प्लानिंग होनी चाहिए? जीएस में बहुत ज़्यादा दिक्कत है बच्चों। जनरल स्टडीज़ की तैयारी का रणनीति जो है वह ये देखना चाहिए कि सबसे पहले जनरल स्टडी का मुख्य आकर्षण जो है वह न्यूज़पेपर होता है। वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद भी प्रिंट मीडिया जो है कंपटीशन की तैयारी के लिए बहुत बड़ा रामबाण है और इस रामबाण का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से करना चाहिए। और जितने नेशनल अखबार हैं, जैसे अंग्रेजी में दी हिंदू है और
जो है दैनिक भास्कर और दूसरे अखबार जो है हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे निबंध और ऐसे और पॉइंट देते हैं, पक्ष विपक्ष के विचार देते हैं। इस तरह से एक विचारधारा बनती है और उसे जो है मेंस में लिखने में सहूलत होती है। और ये बताइए निबंध को लेकर के, निबंध में भी, निबंध की तैयारी को स्पेशली कोई प्लान है क्या? किस तरह से, कहाँ से निबंध का कलेक्शन करें, किन तरह की? हाँ, निबंध की तैयारी के लिए जो है आज के माहौल को देखा जाए तो करंट टॉपिक से जुड़ा हुआ रहता है। वह अखबार और समाचार पत्र को ही कटिंग करके रखा जाए, उसका जो है मनन अध्ययन किया जाए, गहन अध्ययन किया जाए और वही आपको जो है लिखने में सहायता दे सकता है। अच्छा, कई बार ये शिकायत भी आती है सर, बहुत मतलब ये सीरियस क्वेश्चन है कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत लंबी अवधि से तैयारी कर रहे हैं और निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हमको आपके वो शब्द याद हैं जो आपने कुछ शब्द कहे थे बहुत ही मोटिवेशनल। तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो 10 साल तैयारी कर रहे हैं, 8 साल कर रहे हैं और नहीं हो रहा है, निराश हो जाते हैं? फिर जी, जो ये प्रश्न किया गया है मेरे जीवन वीर से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। एक बार 46वीं बीपीएससी जब मैंने दिया था, वो शायद 2011 का मामला था, 10 का, तो उसमें मैं इंटरव्यू में जाकर, साक्षात्कार में जाकर 3 नंबर से नाकाम हो गया था। तो मैं सुबह में उठकर दाढ़ी बना रहा था, तो मेरे कुछ मित्र जो है मुझसे मिलने के लिए आए, तो वो जो है मुझे ये आशा और सांत्वना देने के लिए आए थे कि ये दूसरे दिन जो रिज़ल्ट निकला था उस रिज़ल्ट को प्रकाशित हुआ था, तो उसको देखने के बाद वो लोग आए थे। तो सोचे थे कि आप वीडियो साहब, जो आज वीडियो साहब हैं, वो उदासीन न्यूट्रल होंगे, लेकिन उनका सवाल का जवाब मैंने यही दिया था कि सैनिक अगर एक मोर्चा हार जाता है तो दूसरा मोर्चा जो है दुश्मन के हवाले नहीं कर देता है, उठकर फिर तैयार हो जाता है जंग के लिए और माहौल अपना ऐसा बनाता है कि वह उसे कामयाबी जो है कदम चूमती है। बहुत बेहतरीन सर। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको ऐड करना चाह रहा हूँ सर, ये बताइए कि कई बार बच्चे इस कंफ्यूजन में होते हैं कि तैयारी खुद से करें या कोचिंग में करें या खुद से पर्सनल पढ़ाई करें। इस सवाल का जवाब, नए एस्पिरेंट के लिए कोचिंग जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन सेल्फ स्टडी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी दोनों जो है कामयाबी की तरफ बढ़ाने में मदद करता है। हाँ सर, कई बार जैसे ये एक गुफ्तगू का विषय है कि कई बार बहुत सारे लोग जो हैं प्रशासनिक पद पे आए हैं और वो इवन कहते हैं कि कोचिंग नहीं गए हों। तो मुझे लगता है कि पर्सनल स्टडी, सेल्फ स्टडी का ज़्यादा, सेल्फ स्टडी या पर्सनल स्टडी का ज़्यादा अहमियत है, महत्व है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जी, तो धन्यवाद आबिद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। आप क्या कहते हैं, ढाका पूर्वी चंपारण में आप वीडियो हैं और बहुत अच्छे अपने कार्यों का निर्वाह कर रहे हैं। थैंक यू अगेन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।